हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के जो भी मेरे आइडियाज़ हैं वो सारी पुरानी टी शर्ट्स के साथ है। तो पुरानी टी शर्ट्स को आप फेंकने के बजाय इन आइडियाज़ को यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास टी शर्ट्स नहीं है इतनी कलरफुल चाहिए जैसे, तो आप यहाँ पर साथ में जो भी होजरी का कपड़ा या फिर अगर लेगिंग्स है तो आप उसको भी यूज़ में ले सकते हो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलते हैं हम अपने आइडियाज़ की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखिए एक बड़ा बॉक्स लिया है। मैंने यहाँ पर ये केक मंगाया था, तो केक का ही बॉक्स है ये। तो आप यहाँ पर, मेरे पास इतनी बड़ी टी शर्ट्स तो नहीं थी, अगर आपके पास बड़ी टी शर्ट है तो आप बड़ी टी शर्ट्स का यूज़ कर लीजिए। मैं यहाँ पर पहले गाउन का यूज़ कर रही हूँ, तो मैं आपका टी शर्ट्स का भी यूज़ करूँगी इसमें, लेकिन ये जो बड़ा वाला बॉक्स है और एक मैं छोटा बॉक्स दोनों यूज़ करूँगी। तो मैं आपको दोनों आइडियाज़ दे रही हूँ कि किस तरीके से आप बड़े बॉक्स में भी यूज़ कर सकते हो और छोटे बॉक्स में भी यूज़ में ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं बड़े बॉक्स में, मेरे पास बड़ी टी शर्ट ना होने की वजह से मैं यहाँ पर गाउन का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने गाउन के जो नीचे वाला साइड था पूरा यहाँ पर इस बॉक्स पे सेट कर दूंगी। आप चाहो तो नीचे की तरफ इसको पेस्ट कर सकते हो, लेकिन आप ये आइडिया आप स्किप कर देना क्योंकि ज़रूरी नहीं है। हम यहाँ पर नीचे की तरफ हमारा फोल्डिंग है तो हम यहाँ पर सिर्फ कॉर्नर तक ही सेट करेंगे। उसके बाद अगर आपकी गाउन वेस्ट है तो आप यहाँ पर गाउन को कट कर लीजिए। मैं सिर्फ आपको ये आइडिया दे रही थी। मैं यहाँ पर टी शर्ट्स का यूज़ करूँगी दूसरे वाले बॉक्स में, लेकिन अगर आप बड़ा बॉक्स यूज़ करते हो तो इस तरीके की गाउन भी आप यूज़ में ले सकते हो। तो यहाँ पर देखिए ये बॉक्स बन गया है एकदम प्लेन। आप चाहो तो यहाँ पर कोई लेस वगैरह भी लगा के इसको डेकोरेट करके रख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए एक बॉक्स बन के रेडी है। अब आप इसमें अपने कपड़े डाल लीजिए। तो देखिए यहाँ पर इतना बड़ा बॉक्स है कि जीन्स इजीली इसके अंदर आ जाएगी और काफ़ी इजीली इसको निकालना भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर देखिए इजीली बिल्कुल भी फंसा के नहीं डालूंगी, इजीली जो जितना डल सकता है बस उतने ही डालूंगी। तो देखिए हमारे यहाँ पर ये 7 जीन्स इसके अंदर आ गई है, काफ़ी अच्छा स्पेस भी है। तो साइड में मेरा यहाँ पर स्पेस है, तो मैं जो लोअर है उनको इस तरीके से राउंड करते हुए लोअर को भी डाल दूंगी, ताकि देखिए मेरे यहाँ पर सारे कपड़े एक साथ आ गए हैं। ये देखिए काफ़ी स्पेस है, लेकिन फिर मैं इसको अच्छे से लूज ही रख रही हूँ। अगर आपको और इसमें डालना चाहते हो तो आप और भी डाल सकते हो। तो उसके साथ देखिए हमारा ये बॉक्स ये तो रेडी हो गया है। अब साथ में ही हम यहाँ पर एक छोटे बॉक्स का और यूज़ करेंगे। तो पहले आप देख लीजिए, कहीं से भी इसमें देखने से नहीं लग रहा है कि हमने बॉक्स यूज़ किया है। तो ऐसे लग रहा है कि हम मार्केट से जो ऑर्गेनाइज़र लेके आते हैं इस तरीके की बास्केट, तो बिल्कुल ये बास्केट का ही लुक आया है। तो ये देखिए सेम प्रोसेस है। मैंने टी शर्ट्स को भी यहाँ लगा ली थी छोटे वाले बॉक्स के अंदर। अब आपको यहाँ पर एक मैं यूज़ और इसका बता रही हूँ। अगर आपको यहाँ पे डबल टी शर्ट्स यूज़ करते हुए आप इसको और भी लुक अच्छा दे सकते हो। तो देखिए इस तरीके से टी शर्ट्स को सिर्फ इतना ही डालना है ताकि यहाँ पर जो इसका डबल लेयर वाला जो लुक है वो आ जाए। तो पहले वाले में मैंने यहाँ पर आपको सिंगल लेयर इसीलिए गाउन का यूज़ करते हुए बताया था कि सिंगल आप यूज़ में ले सकते हो। उसके बाद छोटे बॉक्स में आप देखिए अगर बच्चों की टी शर्ट्स है ये फट जाती है कर जाती है, तो इस तरीके से आप यूज़ में ले सकते हो। और जो फटा हुआ पार्ट है आप पीछे की तरफ कर दीजिए ताकि हमारा ये जो भी पार्ट है दिखे ना। मैं इस तरीके के बॉक्सेस पे पुरानी टी शर्ट्स लगा लेती हूँ, और जब भी फिर ये टी शर्ट्स ख़राब हो जाती है, ये नई टी शर्ट्स मेरे पास आ जाती है कि ख़राब हो गई वो भी, तो मैं इन टी शर्ट्स को निकाल के सफाई में यूज़ कर लेती हूँ। और उसके बाद जो दूसरी वाली टी शर्ट्स ख़राब होती है वो उन पर वो लगा लेती हूँ, ताकि हमारे ऑर्गेनाइज़र भी चेंज होते रहते हैं। तो इस तरीके से देखिए इसके अंदर मैं छोटे बच्चों के कपड़े डाल लेती हूँ। छोटा बॉक्स है तो छोटी टी शर्ट्स इसके अंदर ईजिली आ जाएगी। आप चाहो तो यहाँ पर अंडरगारमेंट्स वगैरह वो भी डाल के रख सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें जैसे आपको सेट करना चाहते हो अपने वार्डरोब में वैसे आप सेट कर सकते हो। देखिए यहाँ पर हमारा बॉक्स कितना अच्छा लग रहा है। तो एक बड़ा बॉक्स और एक छोटा बॉक्स, दोनों बॉक्स मैंने आपको यहाँ पर यूज़ करके बता दिया है। तो देखिए आप इस तरीके से आप अलमीरा में रखिए और इसको अपनी अलमीरा को और भी अच्छे डेकोरेट करके रख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए ये बॉक्स रख दिया है इजीली, कहीं भी हमारी जो जीन्स वगैरह जैसे लाइन में पड़ी रहती है बिखरती नहीं है। और साथ में देखिए हमने ये छोटा बॉक्स भी बना लिया है, तो वो भी आप कहीं भी अपने वार्डरोब के अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर लीजिए। ये भी देखिए मैंने ऑर्गेनाइज़र बना के रखे थे, काफ़ी पहले मैंने आपको ये वीडियो शेयर किया था कैरी बैग से। तो ये भी देखिए मैं एक जैसे कलर के 3 बना रखे थे, तो इनको भी मैंने यहाँ ही रखे हैं। इसीलिए मैंने सेम गाउन में रेड कलर की थी तो मैंने यहाँ पर वापस से रेड कलर ही बनाया है, ताकि मेरा सारा वार्डरोब है वो एक ही कलर कॉम्बिनेशन का बन जाए। तो यहाँ पे मैं इनको यूज़ इस तरीके जीन्स कर दिए। साइड में छोटे वाले जो कैरी बैग से बनाई थी उनको मैंने टी शर्ट डाल के यूज़ में ले ली है। और जो मेरे कपड़े हैं मैं वैसे ही हैंगर में रखती हूँ, तो वहाँ पर ये जेंट्स वाले सारे कपड़े इसके अंदर आ गए और सारे ऑर्गेनाइज़र सेट हो गए हैं। उसके बाद देखिए इस तरीके की जो बच्चों की पुरानी टी शर्ट्स है फट जाती है कर जाती है, तो उसमें से हमें क्या करना है, अगर आप कहीं भी इसको यूज़ में नहीं ले सकते तो इसके छोटे छोटे हमें पीस कर लेने हैं। तो छोटे छोटे पीस मतलब इसके मतलब
हमें डोरी के अकॉर्डिंग इसके पीस निकाल लेने हैं। जिस तरीके से मैं कट कर रही हूँ आप वैसे ही इसको कट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं 1 बाय 1 इनकी स्ट्रिप को कट कर लूँगी और साइड में मेरी ये गोठन सी है तो मैं इसको रिमूव कर दूँगी। आपके अगर टी शर्ट्स में नहीं है तो आपको कट करने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप इनको कट कर लीजिए। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर 3 कलर्स इनको यूज़ में लिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग 3 कलर या सिंगल कलर भी यूज़ में ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसको 3 कलर लूँगी और 3 कलर लेते हुए मैं यहाँ पर इस तरीके से इसकी चोटी बना लूँगी ताकि इसका जो लुक है वो चोटी की तरह आ जाए। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसका सिंगल कलर भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर देखिए इसकी चोटी बना ली है। उसके बाद देखिए बच्चों का जो पुराना हेयर बैंड है वो हेयर बैंड लिया है और हेयर बैंड लेने के बाद मैं यहाँ पर इसको ग्लू की हेल्प से इसको पेस्ट कर दूँगी। इससे क्या होगा, हमारी पुरानी टी शर्ट्स भी यूज़ में आ गई और साथ साथ में जो पुराना हेयर बैंड है वो भी यूज़ में आ जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से साइड में ही पड़ा था, मैं इसको यूज़ करने के लिए रख रखा था। तो इस तरीके से देखिए हेयर बैंड का भी नया लुक आ गया, हमारी टी शर्ट्स भी यूज़ हो गई और साथ साथ में बच्चे भी मेरी खुश हो जाएगी। नया हेयर बैंड उसको पहनने को मिलेगा। तो बच्चे छोटी मोटी चीज़ें भी उनको देते हैं अलग से कुछ करके, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं कि उनको कुछ नया आइटम मिल गया है कुछ। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों को भी खुश कर सकते हो। तो देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका था, हमने कुछ भी नहीं किया। और अब नीचे की तरफ छोटे से पीस को कट करते हुए इसका जो नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम छिपा कर इसका जो फिनिश इसको करते हुए इसको फिनिशिंग लुक दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये साइड से मैंने इसमें लगा लिए। लगाने के बाद अब देखिए हमारा हेयर बैंड बनके बिल्कुल रेडी है। अब आप चाहो तो ऊपर की तरफ स्टोन भी लगा सकते थे। नेक्स्ट मेरा आइडिया यहाँ पर देखिए, मैंने जो बैंगल्स है, बैंगल्स के अंदर वाला मेरा प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट वाला था, तो मैंने यहाँ पर इसको निकाल लिया है। साथ साथ में मैंने देखिए टी शर्ट्स में से इस तरीके की डोरी भी निकाल ली है। उसको निकालने के बाद 2 डोरी मैंने ली है। उस 2 डोरी को मैं इस तरीके से फोल्ड करके इसकी 4 मतलब कटिंग नहीं करनी, लेकिन इसको 4 फोल्ड कर लेना है। करने के बाद अब इसको हम इस तरीके से एक नॉट लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारी एक नॉट लग गई है। इसी तरीके से हम सेम प्रोसेस से सेकंड साइड भी नॉट लगा लेंगे। तो उसको भी हमें डबल फोल्ड करके 4 फोल्ड कर लेना है। उसके बाद सेम हमें एक नॉट और लगा लेनी है। तो देखिए हमारी यहाँ पर दोनों नॉट डोरी में लग गई है नॉट। अब इन दोनों को हम अलग अलग करेंगे। अब आप चाहो तो इसकी इस तरीके से चोटी भी बना सकते थे, लेकिन मैं अब चोटी नहीं बना रही हूँ, आपको नया डिज़ाइन बता रही हूँ। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर इसके ऊपर रखना है और उसके बाद जो दूसरी वाली है उसके ऊपर रखेंगे। और रखने के बाद अब हमें इस तरीके से नीचे से निकाल के उसमें से निकाल लेना है। तो अब हमारे यहाँ पर एक नॉट बन गई है। अब अच्छे से खींचते हुए हम इसमें नॉट लगा लेंगे। अब सेम प्रोसेस है, वापस से हमें उसी तरीके से नॉट लगानी है, उसको ऊपर रखना है और फिर इसके नीचे से हमें इस तरीके से निकाल लेना है। तो बस इस तरीके से जितनी आपको लंबी बनानी है उतनी आप नॉट्स लगाते रहिए और आपकी उतनी लंबी डोरी बनती जाएगी। तो मैं यहाँ पर ये सबसे पहले ये इस तरीके से सारी नोट्स को लगा लूँगी। आप यहाँ पर चाहो तो कोई भी, अगर आपके पास डोरी है तो आप डोरी भी ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप टी शर्ट्स का या लेगिंग्स का ही कपड़ा लीजिए। तो मैं बस यहाँ पर सारी टी शर्ट्स में से कट किए थे ये इस तरीके की डोरी, तो मैं उसी का ही यूज़ कर रही हूँ, ताकि अगर आपके पास डोरी नहीं है तो आप पुराने कपड़ों का भी यूज़ में ले सकते हो। तो एक तरफ से ये ऐसी नोट लगाने से क्या होता है कि हम जब ये पूरी लंबी हमारी बनेगी तब ये थोड़ा से ये घुमाव खाने लग जाएगी। देखिए इस तरीके से ये घूम रही है, ये घूम के हमारा इसमें नया डिज़ाइन बन जाएगा। और यही अगर हम स्टेप यहाँ पर ये जो हम फोल्ड करते हैं, ये फोल्ड करने के बाद अगर सेम प्रोसेस से हम दूसरी साइड से करते हैं, एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड, तो ये बिल्कुल सीधी बनेगी। तो देखिए हमारा इस तरीके से ये सीधी डोरी ना होने की बजाय ये इस तरीके से इसके अंदर हल्का सा ये घुमाव सा आ गया, जिससे हमारा यहाँ पर नया डिज़ाइन बन गया है। अब उसके बाद जो लास्ट प्रोसेस है उसमें बिल्कुल यहाँ पर हल्का सा हमें गैप रखना है। और गैप रखने के बाद अब मैं वापस सेम प्रोसेस से उसी प्रोसेस से मैं नोट लगाऊंगी। आप चाहो तो नीचे सिंपल नोट भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे हमें उतना ही गैप रखना है जितनी हम स्टिक लेंगे उतनी ही। तो मैं यहाँ पर जब बना रही थी तो मैंने यहाँ पे बड़ा ही गैप रखा था, क्योंकि मेरी स्टिक थोड़ी मोटी थी। लेकिन जब मैं बाद में फिर जब स्टिक लेने लगी तब मेरे पास स्टिक गायब हो गई थी, बच्चे पता नहीं कहाँ लेके चले गए थे। तो फिर मैंने यहाँ पर इसका जो मेरा गैप ज़्यादा रह गया था, लेकिन कोई नहीं, जब मुझको स्टिक वो बड़ी वाली मिलेगी तो मैं उसका यूज़ में ले लूँगी। तो अभी हमें यहाँ पर जितना भी गैप रखा है उसके अकॉर्डिंग मैंने फिर नॉट लगा ली है और चारों डोरी को आपस में बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल एकदम कट नहीं करना है नीचे तक, हमारा जितना यहाँ पर थोड़ी सी हमें लटकन छोड़नी है। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरीके से इसकी टसल्स बना लूँगी ताकि ये थोड़ी सी टसल्स का डेकोरेट हो जाए। उसके बाद सेम प्रोसेस से हमने दूसरी साइड भी इसको
इसकी चोटी बना ली है। अब हमें यहाँ पर स्टिक की जगह मैंने पेंसिल ली है क्योंकि मेरी स्टिक गायब हो गई है। तो अब अपने अपने स्टिक के अकॉर्डिंग इसमें गैप रखिए। तो मैं आपको एक बार पेंसिल डाल के ही दिखा रही हूँ कि आपको किस तरीके से इसको यूज़ में लेना है। तो यहाँ पे ये बन गया है। अब आप चाहो तो इसको किसी भी तरीके में यूज़ में ले सकते हो। चाहो आप यहाँ पर स्टिक के अंदर आप टॉवल को हैंग कर सकते हो, इस तरीके से अपने वॉश बेसिन एरिया में लगाते हुए इस तरीके से टॉवल को यूज़ कीजिए और यहाँ पर हमारा टॉवल ऑर्गेनाइजर बन के भी रेडी हो जाएगा। अगर आप बैंगल को डेकोरेट करना चाहते हो तो बैंगल को भी कर सकते हो, और साथ साथ में आप चाहो तो अपने इस तरीके से किचन में या रूम में टिश्यू लगा के भी रख सकते हो। तो टिश्यू रोल है तो आप टिश्यू रोल भी इसके अंदर डाल सकते हो, या फिर इस तरीके के जो हैंकी वाले टिश्यू है तो आप वो भी इसके अंदर इसको हैंग कर सकते हो। या फिर आप अपने ड्रेसिंग एरिया में इस तरीके से अपने हेयर बैंड को या फिर ईयरिंग को कोई भी इसमें लगाते हुए आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आइडिया है कि यहाँ पर देखिए ये टेडी बियर थे, उनका मैंने उसी में से एक ये मुंह कट कर लिया था, और मुंह को हम अच्छे से यहाँ पर अच्छे से इसकी शेप दे लेंगे। साथ साथ में मेरे पास पीछे का कोई पार्ट नहीं है तो मैंने उसी टेडी का जो पीछे का प्लेन पार्ट था मैंने कट कर लिया है। अब टी शर्ट्स की जो स्लीव्स थी मैंने इसको यहाँ पर हटा दिया है। साथ साथ में इसकी जो नेक थी यानी जो भी मोटा मोटा पार्ट था मैंने सारा यहाँ से रिमूव कर दिया है। उसके बाद हमें इस तरीके से टी शर्ट्स को इकट्ठा करना है। आप किसी भी ज़रूरी नहीं है जिस तरीके से मैं प्लीट्स लगाऊँ वैसे ही लगाने हैं, आपको बस इसके अंदर इसको इकट्ठा करते हुए सेट कर देना है, और स्लीव की साइड से भी हमें इसको पैक कर देना है। अब हमें यहाँ पर इसके जो हमने फेस कट किया है इस फेस को हम यहाँ पर गोलाई शेप में इसको सिलाई कर लेंगे, और सिलाई करने के बाद थोड़ा सा गैप रखेंगे ताकि हम इसको पलट सकें। तो अब हमें जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है हम इसको कट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर हैंग करने के लिए डोरी लगाना भूल गई थी, तो आप पहले ही इसके साथ ही स्टिच कर लीजिए ताकि आपकी जो हैंग करने वाली डोरी है वो इनविजिबल हो जाए। अब यहाँ पर देखिए इसका जो फेस है वो बनके रेडी हो गया है, और साइड से मैंने यहाँ पर इसकी सिलाई भी लगा ली है। अब आप यहाँ पर पूरी टी शर्ट्स को इसके अंदर डाल लीजिए ताकि इसके मुँह के जो हमने बनाया है इसके अंदर अच्छे से पैक हो जाए, और उसके बाद आप इसके फेस के अंदर थोड़ी सी कॉटन या फिर कोई भी सिलाई कतरन डाल दीजिए ताकि ये थोड़ा सा जो उसका फेस है वो फूला फूला सा लगे। उसके बाद हम यहाँ पर हैंग करने के लिए डोरी लगाएंगे। अब हमारा यहाँ पर देखिए एक हैंगिंग टॉवल बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब आप इसको अपने किचन में या फिर वॉश बेसिन एरिया में कहीं भी इसको यूज़ में कर सकते हो। हम इसको थोड़ा डेकोरेट करने के लिए इसी के साथ की जो बो थी वो भी हम यहाँ पर इसको डेकोरेट कर देंगे, और वो के ऊपर यहाँ पर एक बटन लगाते हुए इसको अच्छा सा हमने लुक दे दिया है। तो चलिए अब इसको हम हैंग करते हैं। तो हैंग करके दिखाते हैं इसका लुक कैसा आया है। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक टेडी बियर हैंगिंग वॉल बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब आप इसको कहीं भी हैंग कीजिए, और हैंग करने के बाद टॉवल को यूज़ कर ले सकते हो। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ। यहाँ पर देखिए मैंने बहुत सारी जो टी शर्ट्स बच जाती थी पीछे की, तो मैं उसमें सारी में से डोरी कट कर लेती हूँ, और कट करने के बाद इनको आप चाहो ना तो इस तरीके से डोरी बना के रख सकते हो कि जब भी आपको डोरी कहीं भी बांधने के लिए यूज़ में लेनी है तो आप वो भी यूज़ में ले सकते हो। उसके अलावा देखिए मैंने यहाँ पर है ना जो मेरा नेक्स्ट आइडिया है यहाँ पर उसमें से कि आप सबसे पहले आपको जिस साइज़ का बनाना है उस साइज़ के अकॉर्डिंग आपको फैब्रिक कट कर लेना है। मैंने यहाँ पर देखिए ये प्लेट्स ली है, तो इस प्लेट्स को मैं यहाँ पर इस तरीके से कट कर लूँगी। तो अब मैंने प्लेट की शेप में इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद अब हमें यहाँ पर इसके ऊपर ही हमें जो हमने डोरी कट की थी उस डोरी से ही डेकोरेट करना है। तो मैं यहाँ पर देखिए 2 डोरी ली है, 2 कॉम्बिनेशन की, ऑरेंज और ब्लू कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने देखिए 2 ब्लू डोरी रखी है। 2 इसलिए लिए कि काफ़ी पतली डोरी है तो इसलिए मैंने 2-2 कर लिया है ताकि थोड़ा सा मोटा मोटा लगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 ऑरेंज डोरी को भी ली है, यानी 1 बाय 1 हम इसके ऊपर इनको कंट्रास्ट में रखते जाएंगे, और इनको साइड से एक्स्ट्रा होंगी उनको हम कट भी करते रहेंगे। तो अब देखिए हमने इसको रख लिया। ऐसे ही सेम प्रोसेस से फिर से हम 2 ब्लू डोरी को रखेंगे। तो बस जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आपको उसी प्रोसेस से, सेम प्रोसेस से आपको इसी तरीके से रख लेना है ताकि हमारा जो भी ये डिज़ाइन बनेगा तो वो अपना आप बनता चला जाएगा। तो अब मैं ब्लू डोरी और उसके बाद यहाँ पर ऑरेंज डोरी, अब बीच वाली को मैंने हटा दिया। हटाने के बाद अब 2 मैंने यहाँ पर ऑरेंज को रखा और इसको वापस इस तरीके से सेम प्रोसेस से हम उसी साइड करेंगे। बीच वाली डोरी को हटाएंगे और यहाँ पे हम 2 ऑरेंज डोरी को रखेंगे, और रखने के बाद वापस से हम यहाँ पर ब्लू डोरी को उसके नीचे कर देंगे। तो
ब्लू डोरी को जैसे ही नीचे करेंगे तो देखना इसका जो डिज़ाइन है वो अपने आप पता लग जाएगा किस तरीके से इसका डिज़ाइन का लुक आएगा। तो बस सेम प्रोसेस से हमें करते रहना है। अब की बार ऑरेंज की साइड से ऊपर करना है, फिर ब्लू को रखना है और फिर से हमें ब्लू को ऊपर करना है और ऑरेंज रखना है। इस तरीके से हम पूरे यहाँ पर पूरे प्रोसेस में इसी को ही वापस से करते रहेंगे। पूरी प्रोसेस हमें सेम प्रोसेस से करते रहना है और सेम प्रोसेस करते करते हमारा पूरा राउंड ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैं सेम प्रोसेस से ही इसको करते जा रही हूँ और करने के बाद इसको हम इसी प्रोसेस से आगे बढ़ते जाएंगे। तो बिल्कुल टाइट टाइट रखना है, लूज़ बिल्कुल भी नहीं रखना है कि लूज़ रखेंगे तो फिर बीच में हमारा गैप रह जाएगा। अगर आपको यहाँ पर 2-3 कलर और यूज़ करना चाहते हो तो आप चाहो तो यहाँ पर मल्टी कलर भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए अब बात में ही हमारा यहाँ पर ये कुशन बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हमें यहाँ पर जो भी ये साइड वाला पार्ट है इसके ऊपर हमें इसको स्टिच कर देना है। स्टिच करने के बाद अब हमें यहाँ पर कुशन के पीछे वाला पार्ट चाहिए, तो आपको यहाँ पर इसी के साइज़ का यहाँ पर देखिए राउंड शेप हम कट कर लेंगे। मैं इसको यहाँ पर इसी के ऊपर रखूँगी और रखने के बाद इसी के साइज़ का कट कर लूँगी। तो देखिए एक पार्ट तो मैंने यहाँ पर इसके नीचे का मेरे पास था तो मैंने उसी शेप में इसको रख लिया है और उसके बाद दूसरे वाले पार्ट को हम इसके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे ताकि जो फोल्डिंग वाला पार्ट है हम इसके ऊपर फोल्ड कर सकें और साथ साथ में थोड़ा सा पार्ट हम वैसे भी एक्स्ट्रा रखते हैं। तो अब इसको हम यहाँ पर इसी राउंड शेप में इसको कट कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर प्लेट के रख के वापस से आप उसी साइज़ का कट कर सकते थे, लेकिन मैं इसी के ऊपर रख के मैंने इसको कट कर लिया है। अब जो दोनों पार्ट हमने कट किए हैं उनको हम यहाँ पर इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पर स्टिच हो गया है। अब हमें यहाँ पर इसके ऊपर उल्टा रखना है और दूसरे वाले पार्ट को भी इसी के ऊपर हमें इसके ऊपर उल्टा रख देना है। अब इसको राउंड शेप में हमें इसको स्टिच कर लेना है। अब हमने स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद अब जो भी हमारे ये एक्स्ट्रा पार्ट है हम इसको कट कर लेंगे। पहले मैंने कट नहीं किया था इनको क्योंकि साइड से फिर कहीं निकल ना जाए, तो बस थोड़े थोड़े ही कट किए थे मैंने। जहाँ ज़रूरत थी मेरी लंबी डोरी थी तो वहीं पे कट किया था। जो छोटी छोटी रह गई थी उनको मैंने कट नहीं किया था क्योंकि लंबी डोरी तो वापस यूज़ में लेनी थी, इसलिए मैंने इसको कट कर लिया था। अब हमारा यहाँ पर कुशन बन के रेडी है। तो अब आप यहाँ पर अगर आपके पास ऐसा कुशन है तो ठीक है, नहीं है तो जो हमारे पास देखिए इस तरीके की जो कतरन बस्ती है ये लेगिंग्स की या टी शर्ट्स की, तो वो फिल करके आप कुशन को भी रेडी कर सकते हो। तो मेरे पास ये कुशन पहले से फिल किया हुआ है, तो अब हम इसके अंदर इसको डाल लेते हैं। डालने के बाद देखिए हमारा यहाँ पर एक ये कुशन कवर बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। तो आप चाहो तो यहाँ पर कोई भी वेलक्रो या बटन भी लगा कर रख सकते हो। देखिए हमारा कितना प्यारा डिज़ाइन, बिना किसी खर्च के, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी थी और कुछ भी नहीं करना था और हमारा यहाँ पर देखिए प्यारा सा कुशन कवर बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर 2 कलर यूज़ किए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिंगल या फिर डबल कलर भी यूज़ में ले सकते हो। तो नेक्स्ट आइडिया मैंने यहाँ पर देखिए शॉर्ट्स ली है और शॉर्ट्स में से ये जो बिल्ली बनी हुई है मैं इसी को यूज़ में करूँगी। अगर आपके पास कोई टी शर्ट्स के अंदर इस तरीके का प्रिंट है तो आप टी शर्ट्स में से भी कट कर सकते हो। तो मैंने सिर्फ यहाँ पर आपको आइडिया देने के लिए यहाँ पर इस शॉर्ट्स का यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पर टी शर्ट्स का भी यूज़ में ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके का जो कोई एनिमल बना हुआ वही आप यूज़ करो। अगर आपके पास कोई भी अच्छा सा प्रिंट है तो आप वो भी यूज़ में ले सकते हो। तो मेरे पास इस तरीके के 2 हो गए, तो मैं 2 यहाँ पर कुशन बनाऊँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले जितना लंबा हमें जैसे 13 इंच का बनाना है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें जितना पार्ट रह गया है तो उसके अकॉर्डिंग साइड में हम पार्ट को कट करेंगे, जॉइंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको इतना पार्ट जॉइंट किया है। सेम प्रोसेस से हम ऊपर की तरफ भी जॉइंट करेंगे और फिर यहाँ पर लेंथ की साइड से इस तरीके से जॉइंट करते हुए इसको खोल देंगे और फिर 4 साइड से भी हमें इस तरीके से जॉइंट करते हुए यहाँ पर इस तरीके से खोल देंगे। मैंने यहाँ पर इस पर आयरन नहीं की है। अगर आप यहाँ पर बिगनर हो तो पहले आप यहाँ पर इसको अच्छे से आयरन कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मेरे यहाँ पर चारों साइड से कॉर्नर को सेट करते हुए मैंने यहाँ पर एक कुशन जितना फैब्रिक रेडी कर लिया है। अब उसके आप ऊपर जो भी हमने इसको स्टिच किया था उसमें अपर स्टिच करनी है और बाकी सेम पीछे वाले राउंड जो हमने कुशन बनाया था सेम प्रोसेस से ही हमें पीछे वाला पार्ट लेना है और इसको हमें इस तरीके से स्टिच कर लेना है। तो दोनों वाले पार्ट पे हम इस तरीके से इसको स्टिच कर लेंगे और स्टिच करने के बाद अब इस तरीके से हमें यहाँ पर इसके ऊपर उल्टा रख देना है और उल्टा रखने के बाद अब हमें इसको स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद अब हम यहाँ पर अपने कुशन को पलट लेंगे और कुशन को पलटने के बाद अच्छे से इसके कॉर्नर्स निकालेंगे और कॉर्नर्स निकालने के बाद देखिए हमारा एक प्यारा सा कुशन कवर बन के बिल्कुल रेडी है। जब मैं इसको यूज़ में करूँगी तो एक बार पानी में से निकाल लूँगी ताकि ये सारे जो भी सलवटें हैं सारी बाहर निकल जाए, क्योंकि पानी में निकालने से भी हमारी सलवटें काफ़ी दूर हो जाती है। तो मैंने इसको जब मैंने यहाँ पर ये
जब वीडियो बनाया था तब लाइट नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पर प्रेस नहीं की थी, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही बना लिया था। तो यहाँ पर देखिए मेरा कुशन बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। इस तरीके से आप भी अलग अलग प्रिंट यूज़ करते हुए अपने कुशन्स को रेडी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर देखिए ये बिल्ली बनी हुई थी जो काफ़ी अच्छी लग रही है। अब आप अपने अकॉर्डिंग जो भी प्रिंट लेना चाहो, सिंगल या फिर आप यहाँ पर अलग अलग टी शर्ट्स का यूज़ करते हुए भी प्रिंट यूज़ कर सकते हो। तो चलते हैं नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक टी शर्ट ली है, तो जो कि यहाँ पर स्लीव्स की तरफ से काफ़ी फट गई है, तो मैं यहाँ पर स्लीव्स की साइड से ही इसको कट कर दूँगी और ऊपर वाला पार्ट मैंने हटा दिया है। हटाने के बाद जो नीचे वाला पार्ट है अब हम इसको यूज़ करेंगे। तो नीचे वाले पार्ट को पहले उल्टा कर लेना है और उल्टा करने के बाद अब हमें यहाँ से जो ये वाला पार्ट है नीचे का, इसको हमें यहाँ पर डबल बिल्कुल सेट कर लेना है। और करने के बाद मैं यहाँ पर बड़ी वाली नीडल से इसको स्टिच कर लूँगी। यहाँ पे आप छोटी वाली नीडल यूज़ कर सकते हो, लेकिन छोटी वाली नीडल से थोड़ी सी जब सिलाई लगाएंगे, थोड़ी ये मोटा कपड़ा होता है तो काफ़ी दिक्कत होती है। अगर थोड़ी आपकी पतली टी शर्ट्स है तो आप छोटी वाली नीडल से भी इसको स्टिच कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर बड़ी वाली नीडल की हेल्प से इसको पूरे में इसको स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पर इसको अच्छे से मैंने इसको स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद अब इसको हम इस तरीके से खींच लेंगे और खींचने के बाद अब इसको आप अच्छे से टाइट कर दीजिए ताकि ये खुले ना। आप चाहे सीधा डायरेक्ट नॉट लगा लीजिए या फिर आप और इसको अच्छे से टाइट करना चाहते हो तो आप इस तरीके से यहाँ पर अपनी जो थ्रेड थी उस थ्रेड को पूरा इस तरीके से राउंड राउंड करते हुए इसको अच्छे से टाइट कर दीजिए। अब टाइट करने के बाद आप यहाँ पर अब 2-3 नोट लगाइए ताकि आपने जो यहाँ पर थ्रेड को इसके ऊपर यहाँ पर गोल गोल राउंड राउंड इसके लगाए हैं वो आपके खुले ना और अच्छे से बिल्कुल टाइट हो जाए। अब हम थ्रेड को हटा देंगे और हटाने के बाद अब इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद जो हमने यहाँ पर ये बीच वाला पार्ट हमें बीच में रखना है ताकि यहाँ पर ये सेंटर में रहे ये वाला पार्ट। उसके बाद आपके पास जो भी यहाँ पर अगर वेस्ट कतरन है या जो भी पुराने कपड़े हैं आप उसको फिल कर सकते हो। मैं यहाँ पर मेरे पुराने दुपट्टे पड़े हैं जिनको मैं बिल्कुल भी यूज़ में नहीं लेती हूँ, तो ये वो पुराने दुपट्टे मैं इसको फिल कर लूँगी ताकि जो दुपट्टे होते हैं काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, तो मैं इसमें डाल लूँगी ताकि हमारा जो फ्लोर कुशन या फिर आप कुशन जो भी इसको बनाना चाहो वो आप यहाँ पर इसका आपका जो भी कुशन है ना वो सॉफ्ट बनेगा। और या फिर आपके पास अगर फोम के टुकड़े या फिर छोटे छोटे कतरन होती है आप उनसे भी इसको फिल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से फिल कर लिया है। फिल करने के बाद अब जो भी ऊपर वाला पार्ट है इसको हम खींच के बाहर लेके आएंगे ताकि हम जब भी इसको सिलाई करेंगे तो हमारा सेट हो जाए। अब हमें यहाँ पर ऊपर बिल्कुल सेम प्रोसेस से जिस तरीके से नीचे हमने सिलाई लगाई थी वैसे ही हम इसको लगा लेंगे। बस नीचे की तरफ हमने पार्ट को डबल किया था, अब हमें इसको डबल नहीं करना है, इसको पूरे सिंगल राउंड में हमें इसको स्टिच कर लेना है। तो स्टिच हमें हाथ से ही करना है, मशीन से नहीं करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर इस धागे को मैंने यहाँ पर खींच लिया है। तो आप जब ये वाली प्रोसेस करें तो आप यहाँ पर धागे को 4 फोल्ड कर लीजिए, क्योंकि जब हम इसको खींचेंगे तो फिर धागा आपका टूट सकता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर धागे को 4 फोल्ड कर लीजिए ताकि आपका धागा थोड़ा मजबूत बन जाए। उसके बाद हमें इसको अच्छे से खींच के यहाँ पर इसकी नॉट लगा लेनी है ताकि यहाँ पर ये देखिए जो हमारी शेप आई है बिल्कुल ये प्लीट्स वाली ये शेप बन जाए। तो यहाँ पर इसको हम अच्छे से यहाँ पर नीडल की हेल्प से मैं इसको नॉट लगा लूँगी। तो पहले मैं यहाँ पर 2-3 नॉट लगा रही हूँ ताकि हमारा यहाँ पर टाई हो जाए और जो हमने यहाँ पर सिलाई लगाई है वो बिल्कुल भी टूटे ना। तो मैंने यहाँ पर इसको हाथ से ही इसको नॉट लगा रही हूँ। यहाँ पे मशीन का काम बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें सारा काम यहाँ पर हाथ से ही करना है। यहाँ पर हमारी नॉट लग गई है। अब नॉट लगने के बाद अब यहाँ पर देखिए हमारा कुशन बन के तो रेडी है, लेकिन ऊपर से हमारी थ्रेड दिख रही है। तो उसके लिए मैं छोटा सा एक राउंड पीस कट किया है, इसको भी मैंने यहाँ से हाथ से सिलाई लगाई है। और यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर जो कॉटन होती है या फाइबर होती है उसको फिल कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर देखिए बचे हुए सामान यानी जो वेस्ट कतरन थी टी शर्ट्स की, मैंने उसी को ही फिल करके इसके अंदर इस पर नॉट लगा दूंगी। तो हमें इतना ही फिल करना है कि बिल्कुल ये हल्का हल्का सी बटन शेप की आए। तो बिल्कुल भी टाइट टाइट नहीं फिल करना है, कि नहीं तो टाइट हम फिल करेंगे तो बिल्कुल भी ये बटन की तरह यहाँ पर
चुभने लग जाएगा, तो फिर हमें यहाँ पर इसको सिर्फ बिल्कुल हल्का सा इसको शेप देनी है, ताकि हमारा जो भी स्टिचिंग है नीचे वाली वो बिल्कुल भी दिखे ना। तो सिर्फ हम इसको डेकोरेट करने के लिए ही यूज़ में ले रहे हैं, वरना नहीं तो हमारे पास तो बटन्स भी होते हैं, बटन को भी यूज़ में ले सकते थे, लेकिन जब बटन्स लगाएंगे यहाँ पर तो फिर बैठने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से अगर आप कुशन में यूज़ में लेते हो तो बटन्स लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसको फ्लोर कुशन में यूज़ में ले रही हूँ, ताकि इसको बच्चे बैठने के लिए यूज़ में ले सके। तो मैं यहाँ पर इसको फ्लोर कुशन में यूज़ करूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कुशन में या फिर फ्लोर सोफ़ा दोनों में यूज़ में ले सकते हो। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर मैंने इनको एडजस्ट कर दिया है। करने के बाद मैं थ्रेड को रिमूव कर दूँगी। अब हमारा यहाँ पर देखिए ये फ्लोर सोफ़ा बनके बिल्कुल रेडी है। अब आप इसको चाहो तो फ्लोर सोफ़ा में यूज़ में लीजिए या फिर कुशन में। तो मैं तो यहाँ पर इसको भी पहले फ्लोर सोफ़ा में ही यूज़ कर रही हूँ। और अगर आप यहाँ पर आपके पास कलरफुल टी शर्ट्स हैं तो आप कलरफुल फ्लोर सोफ़ा या फिर कुशन बना के इसको अच्छे से डेकोरेट अपने घर को कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा यहाँ पर फ्लोर कुशन बन रहा है। अब आपको अगर यहाँ पर टी शर्ट्स की जगह आप कोई फैब्रिक लेके आप यहाँ पर जितना बड़ा आपको फ्लोर कुशन बनाना है आप उसके अकॉर्डिंग उसको बना सकते हो, या फिर आप कुशन भी बनाना चाहते हो तो अलग अलग प्रिंट के या फिर अलग अलग फैब्रिक लेते हुए भी आप बना सकते हो। तो मैंने आपको टी शर्ट से आइडिया दिया है। अगर टी शर्ट्स यूज़ करना चाहते हो तो आप टी शर्ट भी यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप यहाँ पर टी शर्ट्स का यूज़ नहीं करते हो तो आप कोई भी फैब्रिक लेके सेम प्रोसेस से इसको स्टिच कर सकते हो। तो हमारा यहाँ पर देखिए ये कुशन कवर और फ्लोर सोफ़ा बन के रेडी है। तो सिर्फ सेम प्रोसेस से ही हमने दोनों चीज़ें बना ली है। अब अपने अकॉर्डिंग आप इसको कैसे भी यूज़ में ले सकते हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ। तो यहाँ पर मैंने टी शर्ट्स की थोड़ी मोटी मोटी स्ट्रिप कट कर ली है, और कट करने के बाद यहाँ पे बंद साइड की तरफ से मैंने इस तरीके से इसको कट कर लिया है। अभी मैंने टी शर्ट्स को फोल्ड करके रखा है, ताकि मेरी जो मैं कटिंग कर रही हूँ वो थोड़ी जल्दी कट हो जाए। फिर इसको हम इस तरीके से खोलेंगे। तो खोलने के बाद भी मेरी जो टी शर्ट्स है वो डबल फोल्ड की हुई है, और उसको जब मैंने कट किया था तो मेरी 4 फोल्ड थी। तो यहाँ पर देखिए ये कट हो गया है। कट होने के बाद अब आप इस तरीके से इसको पूरे कोई भी आप यहाँ पर पाइप ले लीजिए, और पाइप लेने के बाद आपको इस तरीके से इसके ऊपर राउंड राउंड यहाँ पर इसको लगा लेना है, और लगाने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। वैसे ही सेम प्रोसेस है, हम दूसरी वाली स्ट्रिप को भी ले लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर इसको सिलाई भी कर सकते हो, ताकि आपको अगर थोड़ा और मजबूत चाहिए। वैसे यहाँ पर ग्लू की हेल्प से भी अच्छे से ये पेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसकी 3 लेयर लगाई है। 3 लेयर लगाने के बाद हमारा अच्छा सा ये यहाँ पर देखिए एक झाड़ू सा बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। अब आप यहाँ पर कोई भी अपने घर में जहाँ भी आपको सफाई करनी है वहाँ आप कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।